कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, वो सिर्फ शमशान की राख में दबे रहते हैं, और जो उन्हें जानने की कोशिश करता है वो या तो लौटता नहीं या लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। रात अपने सबसे गहरे पहर में थी। शमशान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। भीगे हुए कपड़ों में एक आदमी उतरता है। नाम है नीरज। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जिद। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शमशान के बीचों बीच राख में बैठा है एक अघोरी, जटा खुली हुई, शरीर भस्म से ढटा, आंखें बंद। नीरज कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर बोलता है, मैंने सुना है कि आप इंसान को उसके सबसे गहरे डर से रूबरू करवा देते हो। अघोरी कोई जवाब नहीं देता। नीरज मुस्कुराता है। लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, मैं देखना चाहता हूं वो कितनी सच्ची है। अब अघोरी धीरे से बोलता है, डर देखने की चीज नहीं होता, डर जीने की चीज होती है। नीरज का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं यहां डरने नहीं आया, मैं साबित करने आया हूं कि यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है। अघोरी चुप रहता है। लंबी खामोशी। आंख की लपटें हिलती हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। नीरज को लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो पलट कर देखता है, पर वहां कोई नहीं। वो हंस देता है। देखा, कुछ नहीं है यहां। अघोरी आंख खोले बना कहता है, तभी तो सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे नीरज को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कदमों की, सांसों की, किसी के नाम पुकारने की। नीरज चिल्लाता है, ये सब आप कर रहे हैं। अघोरी शांत स्वर में बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो सुन रहा है वो तू खुद है। अचानक शमशान बदलने लगता है। चिता दूर खिसक जाती है। पेड़ पास आने लगते हैं। नीरज की आंखों के सामने उसका पुराना घर उभरता है। कमरा, दीवार और सामने एक बंद दरवाजा। नीरज का शरीर कांपने लगता है। नहीं, ये नहीं। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर एक आवाज गूंजती है, तू हमेशा भागता रहा। नीरज कान बंद कर लेता है। चुप हो जाओ। आवाज हंसती है, क्या हुआ, अब साबित नहीं करना। नीरज घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके सामने उसके अपने फैसले एक एक करके उभरने लगते हैं। वो लोग जिन्हें उसने छोड़ा, वो बातें जो उसने कभी नहीं कही। उसकी सांस तेज हो जाती है। अचानक सब रुक जाता है। वो फिर से शमशान में है। अघोरी उसके सामने खड़ा है। अब बोल। नीरज कांपती आवाज में कहता है, ये सब झूठ था, है ना? अघोरी सिर हिलाता है। नहीं, ये वो सच था जिससे तू भागता रहा। नीरज पूछता है, तो आपकी शक्ति क्या है? अघोरी राख उठाकर अपने हाथ से गिरा देता है। मेरी कोई शक्ति नहीं, मैं बस लोगों को अकेले बैठने देता हूं। नीरज की आंखों से आंसू गिरते हैं, पहली बार बिना आवाज। अघोरी वापस राख में बैठ जाता है। नीरज उठता है, पीछे मुड़कर देखता है, पूछता है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो? अघोरी की आखिरी आवाज आती है, तो तू जी पाएगा, वरना कई लोग यहीं जीते जी मर जाते हैं। नीरज शमशान से बाहर चला जाता है। पीछे आग जलती रहती है, राख उठती है और सन्नाटा सब कुछ देखता रहता है।